चतुर्मास की मंगल बेला आचार्य गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरु जी 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 हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद कोंकण केसरी विरल विभूति अद्भुत जिनकी साधना तीर्थों की हो स्थापना ऐसी है गुरु की भावना तीर्थों की हो स्थापना ऐसे है गुरु की भावना मधुर भक्त सरल स्वभावी करते धर्म प्रभावना मधुर भक्त करल स्वभावी करते धर्म प्रभावना लेखेंद्र सुनी गुरु राज को हम भाव से करे वंदना लेखेंद्र सूर्य गुरु राज को हम भाव से करे वंदना प्रभु वीर की वाणी का गुरु ने हर तरफ गुंजन किया प्रभु वीर की वाणी का गुरु ने हर तरफ गुंजन किया हर भक्त के दिल में गुरु ने धर्म का सिंचन किया हर भक्त के दिल में गुरु ने धर्म का सिंचन किया जन्मों जन्म का साथ हो दिलबर की है यही प्रार्थना जन्मों जन्म का साथ हो हम सब की है यही प्रार्थना लेखेंद्र सूरी गुरु राज को हम भाव से करे वंदना लेखेंद्र सूर्य गुरु राज को हम भाव से करे वंदना हम भाव से करें वंदना श्री राज के इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निरावद सुख संयम यात्रा निर्मोचो जी स्वामी भात पानी नो श्रम प्रभु का स्मरण करते हुए हम यहाँ पर ओम अरहम का जाप करेंगे। ओ अरहम नमः ओ अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः ओ
अर्हं नमः 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 अर्हं नमः। चलिए ओम नमो भगवती का हम यहाँ जाप प्रारंभ करें, प्रार्थना प्रारंभ करें कि हे प्रभु हमें यह 55 दिवसीय आपके श्री चरणों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। हमें आप अपनी छत्र छाया, अपना आशीर्वाद सदैव हम मुझ पे और मेरे परिवार पर बनाए रखे। यही आप अपने मन में मंगल भावना और मनोकामना रखिएगा कि हे प्रभु हमारे कुछ अच्छे सत्पुण्य थे कि हमें आपके 55 दिवसीय आपके दर्शन का, आपकी पूजन का, आपकी नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सव साहुणम् ऐसो पंचनमोकारं सवपाव पणासनो मंगलानंच सविसिं पडमं हवै मंगलं पडमं हवै मंगलम। नमो दुर्वार रागादि वेरिवार निवारणी अरहते योगिनाथाय महावीराय तायिनि ओंकार बिंदु संयोक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। येन तस्मै सद्गुरवे
नमः। परम ज्ञानी आप तो पुरुषों ने अपने धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में एक बात लिखी है, वो बात उन्होंने लिखी भी है, परंतु उन ज्ञानी पुरुषों ने आपको और हमको कई बार उन्होंने सुनाई भी है और समझाई भी है, परंतु हमने सुना और सुन करके उसको समझने का जो प्रयास करना था और जो आचरण भूत बनाना था, वो हम और आप नहीं बनाए। उन ज्ञानियों ने उन ग्रंथों में लिखा है कि 4 खड्डे ऐसे हैं जो जिंदगी के अंदर कभी पूर्ण होते नहीं हैं और कभी भरते भी नहीं हैं। उन 4 गड्ढों के बारे में आप और लोग, हम लोग कई बार सुन चुके हैं और कई संतों और महंतों ने अपने प्रवचन के माध्यम से आपको जरूर बताया है। और उन गड्ढों को, उन खड्डों को अच्छे अच्छे सम्राट, चक्रवर्ती जैसे भी उनको पूर्ण नहीं कर सके। ऐसे कौन से वो खड्डे हैं जिनके बारे में आज जान लेना अत्यंत जरूरी है, ताकि हमारे जीवन के अंदर हम साधना कर सके। तो वो 4 खड्डे कौन से जो ज्ञानियों ने बताए हैं? तो उन्होंने पहला खड्डा बताया, पेट का खड्डा। किसका खड्डा? ये पेट जो आपको मिला है, ये जो शरीर मिला है, शरीर में आपको क्या मिला है? पेट मिला है। ये पेट का खड्डा ऐसा है जो आप जन्म से लगा करके मृत्यु तक भी इस खड्डे को आप भर नहीं सकते। आपने अपने जीवन के अंदर कितनी रोटी खाई, कितनी सब्जी खाई, कितनी मिठाई खाई और कितने आपने नमकीन खाए, नाना प्रकार के आपने भोजन भी किए, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं ओटरमल जी, इस पेट के अंदर कोई बैलेंस है? बताओ, हो तो बताओ कि कोई बैलेंस है अंदर? सुबह खाओगे, दोपहर को खाओगे, शाम को खाओगे, जब भी खाओगे और थोड़ी देर के बाद ये खाली हो जाता है। आपने और हमने एक ट्रेन भर करके हमने अनाज खा गए हैं, फिर भी ये गड्ढा कभी भरा? किसी का नहीं भरता है और कोई भर भी नहीं पाता है। ये ऐसा गड्ढा है, इसको भर पाना अत्यंत मुश्किल है। ये पहला गड्ढा। कौन सा गड्ढा? पेट का गड्ढा। दूसरा गड्ढा है दरिया का गड्ढा, समुद्र का गड्ढा। समुद्र का गड्ढा ऐसा होता है कि जहां हजारों नदियां उस समुद्र के अंदर मिलती है, फिर भी समुद्र हमेशा के हमेशा क्या रहता है? खाली का खाली रहता है और हजारों नदियों को आमंत्रण देता, आओ और मुझ में मिल जाओ, क्योंकि मैं कभी भरता नहीं हूं। दरिया का गड्ढा, समुद्र का गड्ढा भी कभी भरने वाला नहीं। हजारों नदियों का पानी आज भी जाता है, तब भी वो दरिया खाली के खाली नजर आता है। तो पहला गड्ढा कौन सा है? पेट का। दूसरा कौन सा है? दरिया का। और तीसरा जो गड्ढा है वो है शमशान का।
कौन सा गड्ढा? शमशान का। और आपने देखा होगा, अपने तो ओटरमल जी कहीं जाने का काम पड़ा ही नहीं। मैंने तो जिंदगी में शमशान भी नहीं देखा, क्योंकि 13 साल की उम्र में ही सन्यासी हो गए थे, तो किसी के शमशान यात्रा में जाने का अवसर नहीं मिला। पर शास्त्रों में हमने जरूर हमने पढ़ा है, लोगों से सुना भी है कि शमशान का गड्ढा ऐसा है जहां हजारों लोग उस गड्ढे के अंदर जल करके राख कर दिए जाते हैं। पर जब भी आप जाओ वो गड्ढा खाली रहता है। और उस शमशान के अंदर कभी आपने बोर्ड देखा है फुल हाउस का? कोई बोर्ड लगा हुआ है कि फुल हाउस है? कभी शमशान में आपने देखा होगा कि फुल हाउस है, अब यहाँ कोई जगह नहीं है। शमशान का गड्ढा एक ऐसा है जो जिंदगी के अंदर नहीं भरता है। हमारा उज्जैन है और उज्जैन के अंदर शमशान है। क्या है उज्जैन में एक शमशान है जो सदा जलता ही रहता है, कभी वो बुझता नहीं है। एक ने एक लाश उस खड्डे के अंदर जलती ही रहती है, पर वो खड्डा जब भी जाओ तब वो खाली नजर आता है। तो पहला गड्ढा पेट का, दूसरा दरिया का और तीसरा गड्ढा शमशान का। अब ये चौथा गड्ढा बड़ा खतरनाक है। इसको भर पाना बहुत भर ही नहीं पाएंगे। 3 गड्ढों को तो हम फिर भी जू करके भर सकते हैं, परंतु ज्ञानी ये कहते हैं चौथा जो गड्ढा है वो लोभ का गड्ढा है, तृष्णा का गड्ढा है। कौन सा गड्ढा है? लोभ का गड्ढा ऐसा है जो कभी भरता नहीं, वो दुष्पूर है। आता तृष्णा नहीं मरे, मर जाए शरीर। क्या आशा, तृष्णा, लोभ, ये क्या होता है? ये हमारे जीवन के अंदर कभी मरते नहीं है। मरता कौन है? हमारा शरीर मर जाता है। आशा तृष्णा ना मरे, मर जाए शरीर। ये शरीर मर सकता है, पर अंदर की रही हुई आशा, तृष्णा, आकांक्षा, वासनाएं, ये हमारे जीवन के अंदर कभी जाने वाली नहीं है और ये कभी मरती नहीं है। तो चौथा गड्ढा जो बताते हैं वो काई का गड्ढा है? लोभ वृत्ति का गड्ढा। ये कभी भरने वाला नहीं, जिसको हम आशा भी कह सकते हैं, जिसको हम तृष्णा भी कह सकते हैं। और ये गड्ढा ऐसा है कभी भरता नहीं। इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज ने योग शास्त्र में एक बात लिखी कि जिसके पास 1 रुपया होता है, क्या जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है उसे 1 रुपया की इच्छा रखता है। क्या जिसके पास 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है वो 1 रुपये की इच्छा रखता है, 1 रुपया उसे मिल जाता है। फिर 1 रुपये की इच्छा रखी, 1 रुपया उसको मिल गया, पर 1 रुपया मिला तो उसकी इच्छा किस जगी कि मुझे 100 रुपये मिल जाए। कितने मिल जाए? 100 रुपये मिल जाते हैं। फिर आदमी की फिर इच्छा जगती है कि मुझे 1000 रुपया मिल जाओ। फिर 1000 रुपया मिल जाता है, फिर उसकी इच्छा जगती है कि मुझे 10,000 रुपये मिल जाओ, और उसे 10,000 रुपया मिल जाता है। फिर उसकी इच्छा जगती है कि मुझे 1,00,000 रुपये मिल जाओ, और 1,00,000 रुपये मिल जाए उसके बाद उसके अंदर फिर इच्छा जगती है कि मुझे 10 लाख रुपये मिल जाओ, और 10 लाख रुपए मिल गए। फिर उसकी इच्छा जगती है कि मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाए, और 1 करोड़ रुपए वालों की इच्छा जगती है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, और करोड़पति की इच्छा जगती है कि मैं अरबपति बन जाऊं, और अरबपति इच्छा रखता है कि मैं खरबोपति बन जाऊं, और एक सेठ की इच्छा रहती है मैं राजा बन जाऊं। क्या बन जाऊं? सेठ क्या चाहता है? मैं राजा बन जाऊं, और राजा क्या चाहता है? मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, और चक्रवर्ती क्या चाहता है? कि मैं देव बन जाऊं, और देव क्या चाहता है? कि मैं इंद्र बन जाऊं। ये हमारी है
क्योंकि ज्ञानियों ने कहा है लाभो लोभो पवड्ढई। जब आदमी को लाभ होता है, क्या होता है ओटरमल जी, जब जिंदगी के अंदर लाभ होता है तो उसका लोभ बढ़ता। जहां लाभ चालू हुआ वहां लोभ की प्रवृत्तियां चालू हो जाती है, लोभ बढ़ता है। इसलिए ज्ञानियों ने शास्त्रों में कहा है कि हम पृथ्वी के छोर को माप सकते हैं। जो पृथ्वी है, भूमि है, इसके छोर को माप सकते हैं और आकाश के छोर को भी हम माप सकते हैं, परंतु लोभ के छोर को माप पाना अत्यंत मुश्किल है। ये लोभ है, इसको माप पाना बहुत मुश्किल की बात है। एक इच्छा जगती है, दूसरी जग जाती है, दूसरी होती है तो तीसरी इच्छाएं जगती है। तो जीवन के अंदर ये लोभ का जो गड्ढा है ये कभी भी भरने वाला नहीं है। एक संत था, वो संत एक सम्राट के दरबार में गया। कहाँ गया? सम्राट के एक राजा के दरबार में गया और उस संत ने कहा, उस फकीर ने कहा कि राजा, तुम्हारा नाम सुना है कि तुम बहुत बड़े दानवीर हो और तुम सभी लोगों के पात्र पूर्ण रूप से भर देते हो। मैं भी आया हूं और मेरे पास एक पात्र है। तो राजा ने कहा, बताओ तुम्हारा पात्र कहाँ है? उसने उस झोले में से वो पात्र निकाला, निकाल करके राजा के आगे कर दिया कि इस पात्र को आप भर दो। राजा ने कहा, उस फकीर को कहा, कैसी बात करता है, ये तो इतना छोटा सा पात्र है, तू कहे हीरे जवाहरात सोना चांदी से मैं इसको भर सकता हूं, ये तो छोटा सा है, मेरे लिए तो ये मामूली बात है। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप इसको भर दो। और उसने सम्राट अंदर गया और हीरे की एक थाली भर के लाया, उस पात्र में डाला और थोड़ी देर हुई वो पात्र खाली हो गया। फिर राजा ने देखा कि ये पात्र खाली है, फिर वो अंदर गया, सोना लाया, सोना पात्र में भरा और देखा कि वो भी गायब है। थोड़ी देर हुई और वो चांदी लाया और देखा कि वो पात्र गायब हो। सारा की सारा राज खजाना उस पात्र में खाली कर दिया। फिर उस सम्राट ने पूछा कि फकीर ये बताइए, इसने मैंने सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब कुछ मैंने इसके अंदर पूरा मेरा राज खजाना इस पात्र में डाल दिया, ये पात्र भरा नहीं है, तो ये पात्र काय का बना हुआ है? ये पात्र काय का बना हुआ? ये पात्र का निर्माण किससे हुआ? इसमें जो भी डालते हैं सब हवन हो जाता है, सब चला जाता है। पात्र काय का बनाया है? तो उस फकीर ने कहा, मेरी बात सुन लेना। उस फकीर ने कहा कि राजन, ये मैंने मनुष्य की खोपड़ी से बनाया है। काय से बनाया? मनुष्य की खोपड़ी से बनाया है। आप सारी दुनिया का भी दंड डाल दो, इस पात्र में तो ये भरने वाला नहीं है। ये पात्र कभी भरने वाला नहीं है। जब भी लाभ हुआ तो लोभ बढ़ने लगता है। इसलिए जीवन के अंदर ये चार गड्ढे ऐसे हैं जो जीवन के अंदर भर पाना अत्यंत मुश्किल है। एक व्यक्ति था, ग्रामीण व्यक्ति था, छोटे गांव का रहने वाला एक ग्रामीण व्यक्ति था। उसको किसी ने कहा कि तू कभी अहमदाबाद जाए ने कोई चीज खरीदी करे, तू अहमदाबाद जाए ना कोई चीज खरीदी करे और कोई भी भाव बताए तो तुझे आधा कहना है कि गांव अहमदाबाद के लोग आदमी को सीधा साधा समझ के लूट लेते हैं, डबल पैसा ले लेते हैं। तू जब भी अहमदाबाद जाए कोई चीज खरीदी करे और वो कोई भाव बोले तो तुझे आधा बोलना है। क्या बोलना है? आधा बोल देना। एक दिन क्या हुआ कि वो ग्रामीण व्यक्ति अहमदाबाद गया और बारिश का टाइम था और एक छाते की दुकान पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? छाते की दुकान पर पहुंच गया। ये बच्चे को संभालो थोड़ी देर, और ये बच्चे किसके हैं? या तो आप संभाल लो, और आपसे नहीं संभालते हो तो मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। बैठ जाओ बच्चे। तो वो
वो ग्रामीण व्यक्ति, बारिश गिर रहा था और वो भीग रहा था, तो उसने कहा एक छाता ले लो। तो वो छाता लेने के लिए एक दुकान पर गया। जब वो दुकान पे गया तो उसने पूछा छाते की कीमत कितनी है? उसने कहा 40 रुपए। तो उसको मालूम था कि यहाँ तो डबल बोलते हैं, तो उसने कह दिया कि 20 रुपए में मुझे दे दो। उस आदमी ने सोचा सुबह ही सुबह दुकान खोली है और पहला ही ग्राहक आया है तो बोनी बट्टा कर लेना अच्छा है। तो उसने कहा अच्छा मुझे 20 रुपए में ये छाता दे दो। तो उसने कहा नहीं 20 रुपए नहीं, मैं तो 10 रुपए, मैं 10 रुपए दूंगा, 10 रुपए में छाता दे दो। उस दुकानदार ने सोचा कोई बात नहीं, पे सुबह ही सुबह का टाइम है, तो उसने कहा 10 रुपए में ले लो। तो उसने कहा 5 रुपए में, मुझे 5 रुपए में दे दो। तो उसने कहा ले 5 रुपए में ले लो। तो कहना मुझे 2.5 रुपए में दे दो। क्या कहा? 2.5 रुपए में दे दो। तो उस दुकान ने कहा तू 2.5 में ले ले। तो वो कहने लगा मुझे 1.25 रुपए में दे दो। दुकानदार ने सोचा कि इसको 1.25 रुपया लेके क्या करूं, ये छाता इसको ही भेंट कर दूं। उस दुकानदार ने कहा भैया मुझे 1.25 रुपया नहीं चाहिए, छाता ले जाओ। तो ये छाता तुम लेके जाओ, तो ये तो मुफ्त का है, फ्री का है। तो वो कहने लगा कि मुफ्त और फ्री का है, एक की जगह बस मुफ्त का मिले तो एक की जगह 2 ले लो। ये तो हमारी आदत है, जो कोई फ्री में मिलता। मेरे यहाँ कई लोग आते हैं, बाप जी आपकी पुस्तक दे दो। मैं उसको बोलता है पुस्तक के 50 रुपए है, तो वो क्या करता है ऐसे ही रख देता है। और मैं यूं कहूँ मुफ्त में है तो एक ले जाता अपनी, एक अपने मित्र की, 2-5 पुस्तकें ले जाता है, क्योंकि जहां लाभ है वहां लोभ है। बस जीवन के अंदर ये लोभ का गड्ढा जीवन के अंदर भरना अत्यंत मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोभ का गड्ढा भर पाना बड़ी मुश्किल है। और ये लोभ का जो गड्ढा है ये बड़ा विचित्र है। और ये लोभ का गड्ढा, सारी जिंदगी आप पैसा कमा लो, क्या ये लोभ का जो गड्ढा है ये सारी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमा लो तो भी ये गड्ढा भरने वाला नहीं है। और ये तो ज्यादा से ज्यादा गहरा होने वाला है, ये कभी भरने वाला नहीं है। लोभ का गड्ढा न आज दिन तक कोई भर पाया न कोई भर पाएगा। इसलिए ज्ञानी ये कहते हैं कि हे आत्मन, तुझे ये मानव देह मिला है, ये मानव जीवन मिला है, और ऐसा मानव जीवन तुझे बार बार मिलने वाला भी नहीं है। तो ये जो जीवन मिला है, तो इस जीवन के अंदर जहां तू लोभ करेगा, लालच करेगा, वहां तेरी जिंदगी क्या होगी? लाभ और लालच में तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो हे आत्मन, तू अपने जीवन के अंदर संतोष धारण कर ले। क्या कर ले? संतोष धारण कर ले, संतोष की साधना कर ले। परंतु हम गोधन गज धन और धन रतन खान, गोधन गज धन और रतन धन खान, संतोष धन जब आवत है सब धन। ये तो हमारे चौथी क्लास में लोगों को पढ़ाए जाते थे ये पाठ पहले जमाने में, जब स्कूल में हिंदी के पाठ चलते थे ना, उसमें सारी बातें सिखाए। गो धन गज धन और धन रतन खान, संतोष धन आवत है सब धन धूलि समान। संतोष धन, और ये आना अत्यंत आपके लिए और हमारी है। और जो व्यक्ति लोभी होता है, लालची होता है, वो जीवन के अंदर क्या करता है? अर्थ का अनर्थ करता है। पैसा जब तक हाथ में है तब तक कोई चिंता नहीं, पैसा जब हृदय में बैठ जाए, क्या पैसा जब तक हाथ में है और हाथ का मेल समझो तो कोई टेंशन नहीं है, पर पैसा जब आपके हृदय में बैठ जाए, ये माया है, और ये माया हृदय में बैठ जाती है, तो ये माया जीवन के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल एक सत्य घटना बता रहा हूं। हमारे यहाँ डीसा है, गांव है, क्या है? डीसा गांव, नाम सुना आपने? यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक डीसा गांव है।
वो डीसा गांव का डीसा और डीसा के आसपास में छोटे छोटे ग्रामीण गांव है, छोटे छोटे गांव है। उस छोटे गांव के अंदर एक हमारा जैन परिवार रहता था। जब वो जैन परिवार वहीं छोटे मोटा बिजनेस कर रहा था, पर उसका छोटा मोटा बिजनेस जो चलना चाहिए था वो उसका चला नहीं। उसका नाम था पोपटलाल, नहीं तो फिर चंदूलाल। तो वो उस पोपटलाल वहां छोटा मोटा धंधा कर रहा ना, पर चल नहीं रहा था। तो उसने विचार किया कि इस गांव को छोड़ करके मैं बॉम्बे चले जाता हूं। बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं। तो उसने सोचा मैं बॉम्बे चले जाता हूं। तो वो बॉम्बे चला गया, सारी फैमिली यहां छोड़ दी और वो बॉम्बे चला गया। और बॉम्बे जाकर के उसने अपना व्यापार ढूंढने लगा। जब वो ढूंढने लगा तो उसे कोई व्यापार नहीं मिला, पर उसी के गांव का एक रहने वाला व्यक्ति था, वो उसे बंबई में मिल गया। तो उसने पूछा, भैया पोपटलाल तुम किस लिए आए हो? उसने कहा गांव में बिजनेस कर रहा था, पर वो मेरा चल नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, तो मैंने कहा चलो बॉम्बे चले, कोई न कोई बिजनेस या कोई न कोई नौकरी ढूंढते हैं। तो उसने कहा कि मेरे पास एक व्यापार है। उसके मित्र ने कहा, क्या? मेरे पास एक व्यापार है, यदि तू मेरा साथ दे दे तो अपन दोनों मिल करके व्यापार करते, अपन दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, और उन्होंने पार्टनरशिप कर ली और उन्होंने वहां से व्यापार चालू किया। भाग्य ने साथ दिया, साल 2 साल हुए और अच्छा पैसा उन्होंने कमा लिया। जब 3 साल पूरे हो गए तब पोपटलाल ने कहा अपन हिसाब कर लेते। 3-3 साल पार्टनरशिप के हो गए, बिजनेस के हो गए, तो अपन क्या करते हैं कि अपन जो है हिसाब किताब कर लेते कि अपने अपने हिस्से में कितना आता है। तो उन्होंने वहां जो है हिसाब किताब चालू किया। पोपटलाल के भाग्य में पोपटलाल को 25 लाख आए और 25 लाख उसको आए। जब 25-25 लाख रुपए दोनों को आ गए तो उसका जो मित्र था, पार्टनर था, वो विचार करने लगा कि पैसा तो मैंने लगाया, व्यापार की ट्रिक मैंने बताई, इसने तो मुझे साथ दिया है और ये मेरा 25 लाख रुपया ऐसा ही लेके जाने वाला है। मन में जगा लोभ, मन में जगी माया, मन में विचार करने लगा कि इसको ये पैसा देना नहीं है, इसको एक नया पैसा भी देना नहीं है, पर करूं क्या, इसका उपाय क्या? तो उसके दिमाग सातिर था। मैंने कहा कि जहां आदमी माया जब हृदय में बैठ जाती है तो अनेक पाप करने में पीछे हटता नहीं है। तो उसके मन में विचार आया, दगा आया, माया आई, लोभ जगा। उसने कहा इसको 25 लाख रुपया मैं क्यों दूं, किस लिए दूं? पैसा मेरा, मैंने मेहनत की, ये तो मेरे साथ में आया। तो एक दिन क्या हुआ, एक मारुति गाड़ी लाया और मारुति गाड़ी के अंदर उसने कहा अपने पार्टनर को, पोपटलाल को, कि तू गाड़ी के अंदर बैठ जा, और गाड़ी में बैठा करके उसको नशीला पदार्थ दिया। क्या दिया? एक शरबत के अंदर एक नशीला पदार्थ दिया। और उसने बड़े प्यार था, प्रेम था, कोई अविश्वास तो था ही नहीं, पार्टनर था। वो नशीला एक पानी के अंदर उसको एक नशीला पदार्थ दिया और उस पोपटलाल ने वो पी लिया। पीने के बाद आप जानते ही हैं उस नशीले पदार्थ ने असर किया और वो बेहोश होने लगा। और वहां से गाड़ी बढ़ाई उन्होंने, बॉम्बे सेंटर से चलते चलते विरार आए। कहाँ आए? विरार आए। और विरार के आगे बढ़े, वहां एक दरिया था। क्या था? खाई है। उस खाई के अंदर उसने उस मित्र को उठाया, नशे में तो था ही वो आदमी, बेहोशी के अंदर था, उसको उठाया और रात को 9 बजे उसको दरिया के अंदर डाल दिया। जैसे दरिया के अंदर डाला और फिर आप जानते हैं आदमी दरिया में रात का समय और दरिया के अंदर डाल दिया और बेहोशी हालत के अंदर है, वो उस आदमी की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई, वो मर गया। फिर उसके बाद क्या होता वो बड़ी बात है, ये वेर झेर है।
ये कोई जन्म जन्मांतरों तक चलता है। वो आदमी जिसको दरिया में डाला था, जिसको मार दिया गया था, वो मर करके उसी की पत्नी के गर्भ में आया। कहां आया? जो आदमी को मारा वो मर करके कहां गया? उसी की पत्नी के गर्भ में आया। और 10 महीने के बाद उसको बच्चे का जन्म हुआ। जब उसका जन्म हुआ और जन्म से ही वो बीमार रहने लगा। क्या लेने लगा? बीमार रहने लगा। अब वो बीमार रहने लगा, ये पहली बार बच्चा हुआ और वो भी बीमार रहने लगा, तो उसने वो सार धीरे धीरे बीमारी के अंदर पैसा खर्च होने लगा। ऐसे करते करते लड़का 18 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का? 18 वर्ष का हो गया। जब वो 18 वर्ष का हुआ और उसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ने लगी और ऐसा लगने लगा कि अब मैं ज्यादा समय जीने वाला नहीं हूं, तो उसने, लड़के ने कहा, जो बीमार लड़का था, उसने कहा कि पापा तुम मुझे पहचानते हो? क्या कह रहा है वो लड़का? 18 साल का लड़का ये कह रहा है कि पापा तुम मुझे पहचानते हो? तो कहा हाँ पहचानता हूं, तू मेरा लड़का है। उसने कहा नहीं, उस रूप में मत पहचानो, आप दूसरे रूप में पहचानो। अरे दूसरा रूप कौन सा हो सकता है? तू मेरा लड़का है, मैंने तुझे जन्म दिया, 18 साल बनाया, तू इतना बीमार रहा और मैंने 25 लाख रुपया तेरी बीमारी में और तेरी दवाई के अंदर मैंने खर्च कर दिया गया है। और वो लड़का कहता है कि मुझे पहचानो, मैं कौन हूं? वो कहता तू तो मेरा लड़का है। और वो लड़का ये कहता है कि तुमने मुझे सही ढंग से नहीं पहचाना। और वो लड़का कहता है कि मैं आपका लड़का जरूर हूं, पर मैं तुम्हारा पार्टनर हूं। क्या था? मैं तुम्हारा पार्टनर था और तुमने मुझे दरिया में धक्का दिया, मैं मरा और मर करके तुम्हारे घर आया। और जिस दिन से मैं जन्मा वहां तक बीमार हूं और मेरे 25 लाख रुपए जो बाकी थे वो मैंने सारा कर्ज ले लिया, बीमारी में सारा कर्ज चला गया। ये है माया, ये है लोभ। परंतु ज्ञानी ये कहते कि आत्मन, तू अपने जीवन को तू शुद्ध और पवित्र बनाना चाहता है, तो महावीर ये कहते हैं जो लोभ की जो वृत्ति है, और ध्यान रखना जीवन के अंदर कर्म का जो बंधन होता है वो किससे होता है? जीवन के अंदर जो कर्म का बंधन होता है उसको हमारे यहां एक शब्द दिया, कसाय। क्या दिया? कसाय। कसाय का मतलब क्या होता है? जिससे कर्म का बंधन हो उसे कसाई कहते हैं। और कसाई कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? लोभ। बस सही बात, आप समझ गए। क्रोध, मान, माया और ये लोभ, ये क्या है? कसाई है। और ये कसाई के कारण ही हमारी आत्मा क्या होती है? कर्म का बंधन करती है, पाप का बंधन करती है। इसलिए ज्ञानी ये कहते हैं जो व्यक्ति धार्मिक है, जो तप करता है, जो साधना करता है, जो आराधना करता है, 2 ही टाइम प्रतिक्रमण करता है, प्रभु की पूजा और भक्ति करता है, संतों की सेवा करता है, तीर्थ यात्रा करता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर बचना है। तो किससे बचना है? क्रोध, मान, माया और लोभ से। इससे नहीं बचे। इससे जो नहीं बचा वो आदमी कितनी भी साधना कर ले तो भी उसका उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे पास ये 4 है और 4 हमारे संज्ञा लगी है। 4 से बचना है और 4 संज्ञा लगी है, उससे मुक्त होना है। कौन सी? आहार, निद्रा, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 5 संज्ञा लगी हुई है। इन 5 संज्ञा से आहार, निद्रा, भय और ये मैथुन,
इनसे क्या होता है? परिग्रह। ये चार संज्ञा हमको लगी हुई है। ज्ञानी ये कहते कि आत्मन इन चार कसायों से और चार संज्ञाओं से जब तक तुम मुक्त नहीं बनोगे वहां तक तुम्हारी आत्मा को सिद्धत्व की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इनसे हमें मुक्त होना है। वही स्थूली भद्र, वही स्थूली भद्र जो विषयों के अंदर आसक्त था, जहां इंद्रिय जन सुख के लिए तड़पता रहता था, पर एक क्षण ऐसा आया है कि स्थूली भद्र उन विषय और वासनाओं से मुक्त होने के लिए प्रयत्न और प्रयास करता है और वह आचार्य संबुद्धि के चरणों में आता है और आचार्य भगवान को वो कहता है स्थूली भद्र के गुरुदेव मुझे जो है सन्यासी दे दीजिए, मुझे दीक्षा दे दीजिए। और आचार्य भगवान उसे कहते हैं कि हे स्थूली भद्र, तू दीक्षा लेना चाहता है, तू सन्यासी बनना चाहता है, पर 12-12 वर्षों तक जिस वेश्या के यहां तू रहा है, उस आसक्ति में रहा है, उसके मोह पास में रहा है, ममता और मूर्छा के अंदर रहा है। स्थूली भद्र, दीक्षा लेना इतना कोई सहज नहीं है। तुझे तेरे पिताजी की हत्या हो गई और उससे तेरे को क्या एक उभारा आया है, भाव आ गए हैं, तो तू दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया है। पर ये दीक्षा का जो मार्ग है, ये साधना का मार्ग है, ये अत्यंत कठिन और मुश्किल है। तलवार की धार पर चलना संभव है, पर ये संयम की यात्रा पर, संयम की धार पर चलना अत्यंत मुश्किल है। और आचार्य भगवंत संभूति आचार्य संभूति जी अब उसको साधना का मार्ग बताते हैं। क्या बताते हैं? साधना का मार्ग। लोहा तप गया था, लोहा तप गया था, अब तो क्या करनी थी? मात्र चोटी मार नहीं थी। तो आचार्य संभूति जी महाराज ने उसको समझाया कि 2 मार्ग है। कौन सा मार्ग? 2 मार्ग है। कौन कौन से ओटरमल जी? हमारे पास कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है 2 मार्ग है, एक भोग का मार्ग और एक योग का मार्ग। कौन सा मार्ग है? एक भोग का मार्ग और एक योग का मार्ग। और पहले उसे ये बता रहे हैं, भोग का मार्ग बता रहे कि भोग का जो मार्ग है वो कैसा है, उसके अंदर क्या है। तो उसे ये बता रहे हैं कि हे स्थूली भद्र, तेने जो मार्ग पकड़ा था वो मार्ग तेरा गलत था, सही मार्ग तेने नहीं पकड़ा था। तेने क्या किया? वैश्विक सुख, क्या वैश्विक सुख और इंद्रिय जन्य सुख, उसको पाने के लिए तू आकुल और व्याकुल रहा, परंतु वैश्विक सुख और इंद्रिय जन्य सुख ये कोई सुख नहीं है। क्या ये सुख नहीं है? मतलब सुख का एक आभास है, पर ये शाश्वत नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये वैश्विक सुख के 3 कलंक है। क्या है? 3 कलंक है। और वो 3 कलंक है कि वैश्विक सुख, इंद्रिय जन्य सुख, ये पराधीन है। क्या है? ये पराधीन है, आपके हाथ की कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये तो पराधीन है। और जो पराधीन है वे कैसे हैं? जो आपके हाथ में नहीं है, उनके अंदर जो इंद्रिय जन्य सुख है, वैश्विक सुख है, उसमें संयोग हो और किसी वस्तु का संयोग मिले तो इंद्रिय जन सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। पर वो कहते हैं आचार्य भगवान कि जो तूने मार्ग पकड़ा वो इंद्रिय जन सुख का मार्ग पकड़ा, पर उस इंद्रिय जन व वैश्विक सुख के 3 कलंक है। वो मैंने बताए थे आपको कल। 3 कलंक है कि वैश्विक सुख जो है वो पराधीन है। क्या है?
वो तेरे हाथ की बात नहीं है। तुझे स्पर्श सुख का अनुभव करना है तो कोई पात्र की और कोई वस्तु की जरूरत होती है। वो नहीं है तो तू अपने जीवन के अंदर वो सुख नहीं भोग सकता। क्यों? कि वो पराधीन है। तुझे अपने जीवन के अंदर सुगंधित पदार्थ यदि सूंघना है तो इत्र का और सेंट के बिना नहीं हो सकता है, वो भी पराधीन है। तुझे कर्णेंद्र का सुख लेना है तो वो भी क्या है? पराधीन है। और तुझे रसेंद्र का सुख लेना है तो वो भी क्या? पराधीन है। और जो पराधीन है होटलमल जी, जो पराधीन है वो क्षणिक है। क्या है? वो क्षणिक है। ज्यादा समय तक वो सुख रहने वाला नहीं। वो थोड़ी देर के लिए, क्षण, 2 क्षण, 5 मिनट के लिए आपको सुख का अनुभूति हो सकती है, पर वो सुख जो पराधीन है, जो दूसरे के हाथ का है, उसके अंदर वो क्या है? वो क्षणिक है, ज्यादा समय रहने वाला नहीं है। और जो सुख क्षणिक रहता है, क्या तो आपके मन में क्या आता है? जो क्षणिक सुख है तो हम क्या विचार करते हैं? ये जो सुख आया है और शायद ये सुख चला जाएगा, और कभी सुख चला गया तो हमारा चित्त क्या होता है? अशांत हो जाता है। स्थूलिभद्र तेने जो मार्ग पकड़ा था वो पराधीन था, वो क्षणिक था और चित्त को अशांत करने वाला था। अब दूसरा सुख बताते क्या? अध्यात्म और साधना के 3 विशेषण बताते हैं। कौन से 3 विशेषण बताते? पहले 3 कलंक बताए। कौन से? भोग के मार्ग के। अब योग का मार्ग समझा रहे उसे कि योग का जो मार्ग है, अध्यात्म का जो मार्ग है, आत्म सुख का जो मार्ग है, वो कैसा है? उसके 3 विशेषण है। वो क्या है? स्वाधीन है। क्या? स्वाधीन है। वो पराधीन नहीं है, वो स्वाधीन है। जब भी वो अपने आत्म सुख को प्राप्त करना है तो वहां किसी वस्तु की या व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं होती है। वो तो सतत बैठ जाइए ध्यान में और अंतर आत्मा में वो सुख अपन प्राप्त कर सकते हैं। वो स्वाधीन है। और वो कहते हैं कि हमारे पास कोई पत्नी नहीं है, पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर भी हमारे पास स्वाधीन सुख है। जब चाहो तब हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो स्वाधीन है वो शाश्वत है। क्या? वो शाश्वत है। जो स्वाधीन है वो शाश्वत है, जब चाहो जब वो मिल सकता है। और जो शाश्वत है वो क्या है? चित्त को शांत करने वाला। उसको मालूम है कि ये सुख जाने वाला नहीं है। जो सुख जाने वाला नहीं है वो चित्त को अशांत नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? शांत करने वाला है। ये 3 विशेषण है। और कहते कि स्थूलिभद्र जो तेने मार्ग पकड़ा था वो वैश्विक सुख का था, इंद्रिय जन्य सुख था, वो पराधीन था। और ये जो सुख है ये स्वाधीन है, शाश्वत है। उसको समझाते हैं और साधना का मार्ग उसे बताते हैं, तत्व ज्ञान करवाते हैं। फिर आचार्य श्री फिर कहते हैं कि स्थूलिभद्र तू अभी आया है और आकर के तेरे भाव आए हैं, तू भावुक हो गया है। यदि भावुक हो गया है फिर भी तू विचार कर ले। ऐसा नहीं हो कि तुझे फिर रूप कोश्या तुझे याद आने लगे, रूप कोश्या का रंग भवन याद आने लगे। अभी तुझे उभारा आया है और सोच ला कि मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं दीक्षा ले लाऊं। अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है। विचार कर ले, सोच ले कि ऐसा नहीं हो कि रूप कोश्या के मोह के पास में फिर तू बन जाए। वो कहता कि गुरुदेव आप कैसी बात करते हैं? क्योंकि अंदर जगा हुआ था। तो उसने कहा कि गुरुदेव मुझे मंत्री पद दे रहे थे। क्या दे रहे थे? मंत्री पद दे रहे थे। मुझे राज सत्ता मिल गई थी, परंतु मैंने उस राज सत्ता का भी त्याग कर दिया। और वो रूप कोश्या जिसका मोह पास के अंदर में बना हुआ था, उसकी ममता मूर्छा और उसके मोह को भी मैंने छोड़ दिया। और रंग भवन जो था उस रंग भवन की आसक्ति भी मैं छोड़ के आया हूं गुरुदेव।
अब मुझे जो है दीक्षा दीजिए, मुझे सन्यासी बनाइए, मैं आपके चरणों में समर्पित होता। गुरुदेव मुझे आपका शिष्य बना लिए। और गुरुदेव ने देखा कि स्थूली भद्र की जो स्थिति है वो अंतर से जग चुका है। और इतिहास ये कहता है आचार्य संभूति जी ने उसको दीक्षा दे दी, सन्यासी बना दिया। क्या बन गया? साधु बन गया। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? साधु किसे कहते हैं? साधु किसे कहते हैं? मैंने कल आपको बताया, पहले भी। जो साधना करे वो साधु, सहन करे वो साधु, और सहयोग करे वो साधु। अब स्थूली भद्र साधु बन गए और साधु बन के साधना में लग गए। और साधना भी कैसी? माक्षक क्षमण के पारणे माक्षक क्षमण, माक्षक क्षमण के पारणे माक्षक क्षमण। एक दिन वही स्थूली भद्र सटरस भोजन करता था। क्या करता था? सटरस भोजन करता था। तरह तरह की मिठाइयों को आरोगता था, कई प्रकार के निमकिन साग सब्जियों को खाने वाला वो स्थूली भद्र अपनी रसींद्र की साधना करके अपने तप धर्म की साधना कर रहा है। किसकी? तप धर्म पर। जो खाने में जो आनंद नहीं मिल रहा था, आज उसको वो आनंद, वो अनुभूति तप करके मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तप करके मिल रहा है। तप की साधना के अंदर वो जुड़ गया। साथ साथ के अंदर वो स्वाध्याय करने लगा, गुरु चरणों की सेवा करने लगा और साधना के अंदर प्रवेश कर गया। अब आध्यात्मिक साधना के अंदर जुड़ गया और वो साधना कर रहा है किसकी? आत्म केंद्र को प्राप्त करने की, आत्मीय सुख को प्राप्त करने की साधना कर रहा है। अब साधना के अंदर चाया, समय बीता, 1 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, और ऐसे करते करते कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष हो गई साधना करते करते। और आत्म केंद्र की उसने प्राप्ति कर ली स्थूली भद्र ने। और एक दिन स्थूली भद्र बैठा हुआ था, स्थूली भद्र बैठा हुआ था और उसके मन के अंदर ये विचार आया। किसका? रूप कोश्या का, रंग भवन का याद आने लगी। क्या आने लगी? रूप कोश्या की, रंग भवन की। परंतु वो याद उसकी नहीं थी, उसके पास की नहीं थी, वैसे सुख की याद नहीं थी। पर मन में विचार करता है, उस रूस कोश्या को पाप के खड्डे में मैंने गिराया, मैंने ही उसको हीरे की वीटी देके उसको अपना बनाया, मैं ही उसके हृदय में वास करने का मैंने प्रयास किया, उसको अनेक पापों को मैंने जन्म दिया, उसका जीवन गंदा मैंने बनाया, उसको पापात्मा मैंने बनाया, तो उसको पुण्यात्मा भी मैं ही बनाऊंगा। क्या? कादव में खिला कमल, एक कमल तो खिल गया स्थूली भद्र का, अब दूसरा कमल खिलता है कि मैंने उसके पापों को मैंने ही बढ़ाया है, उसके पाप को मैं ही काटूंगा। और ऐसे विचार करके वो आचार्य संभूति महाराज के चरणों में आते हैं और आके कहते हैं, गुरुदेव मुझे आज्ञा दो, मुझे अनुआज्ञा दो। गुरुदेव पूछते, काहे की अनुआज्ञा? मैं रूप कोश्या के घर चातुर्मास करना चाहता हूं। कहा? रूप कोश्या के घर चातुर्मास करना चाहता हूं। गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उस रूप कोश्या का उद्धार करना चाहता हूं। मैंने ही उसके पापों को खड़ा किया है, मैंने विचित्र प्रकार के पाप उसकी जिंदगी में मैंने ही उसको करवाए हैं। तो गुरुदेव मुझे आज्ञा दे दो कि मैं उसके पाप को काट के उसे भी एक पुण्यात्मा बनाना चाहता हूं, मैं रूप कोश्या का उद्धार करना चाहता हूं। अब यही मंगल होता है, अब यहां से मंगल चलता है, क्योंकि सदियों सदियों में ऐसा एक स्थूली भद्र इस दुनिया के अंदर पैदा होता है कि जीवन के अंदर जो सुख भोगे थे उनकी स्मृति को भी उसने समाप्त कर दी थी। क्या? जो सुख भोगे जाते हैं, हम जो खाना खाते हैं
जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसकी स्मृति कितने दिनों तक रहती है। मैं वहां गया था और मैंने ऐसा खाना खाया, उसकी स्मृति भी मिटती नहीं है। हमने कोई भोग भोगे हो वो भी हमको याद आते हैं, पर वह आत्म केंद्र को उसने प्राप्त कर लिया था। भोगों की स्मृति भी उसके दिमाग से चली गई और वो कहने लगा कि गुरुदेव मुझे आज्ञा दे दो, मैं रूप कोशा का उद्धार करना चाहता हूं, उसकी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। उसके पाप को मैंने बढ़ाया है, उसको पाप को काटने का काम भी मैंने करेंगे। और गुरुदेव ने देखा, स्थूली भद्र को देखा और उन्हें यह एहसास हो गया कि इसने अब अपनी जिंदगी के अंदर साधना के द्वारा आत्म सुख को इसने प्राप्त कर लिया और इसने अपने आत्मा के केंद्र को इसने पकड़ लिया। इसकी आत्मा के केंद्र में ये पहुंच गया है और ये परिपूर्ण जो है बन गया है। ज्ञान में देखा और लगा कि इसको चातुर्मास की आज्ञा देना चाहिए। और आचार्य संभूति जी महाराज स्थूली भद्र को चातुर्मास करने की आज्ञा देते हैं। और उधर वो रूप कोशिया रोज सुबह उठे, क्या वो रूप कोशिया वो गणिका रोज सुबह उठे और उठ करके टेरेस पे जाए, चांदनी में जाए और स्थूली भद्र का क्या करे, इंतजार करे। आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो आएंगे। और मेरे प्रेम में, मेरे प्रेम के पास बंद में बंधा हुआ है, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। आशा अमर है, क्या है, आशा अमर है, इंतजार कर रही है। रोज सुबह उठे, चांदनी में जाए, आज नहीं तो कल मेरा स्थूली भद्र जरूर आएगा। पर वो गणिका वेश्या चाहती तो दूसरे के साथ में शादी ब्याह कर सकती थी, पर वो गणिका, वो वेश्या स्थूली भद्र का इंतजार करती है। और रोज सुबह उठ करके वो देखती थी, अब आज सुबह से शाम तक जो है इंतजार करती थी। और आज हमारी समाज की परिस्थितियां कैसी निर्मित हुई है। कई बार ऐसी घटना सुन करके हमारा सिर नीचे हो जाता है। आज हमारे घरों के अंदर जिधर देखो उधर स्थितियां बहुत गंभीर बन गई है। वो गणिका जो एक बार प्यार प्रेम कर लिया, जिसको अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसको कभी भी भूलती नहीं थी और फिर इंतजार कर रही है। और आज समाज के अंदर क्या स्थिति है, आज कई लड़कियां आज अपने पियर के अंदर बैठी हुई है और फिर एक जगह छोड़ा दूसरी जगह शादियां हो रही है और दूसरी जगह छोड़ा तो तीसरी जगह शादी हो रही थी। 2014 में मैं बॉम्बे गया, 2014 में मैं मोना प्रतिष्ठा के लिए आया और 2014 के अंदर मैं मोना पहुंचा। मोना से विहार करके मैं बॉम्बे गया 2015 में। 2015 में मैं बॉम्बे गया, मोना गया, मोना से विहार करके मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे में ठाकुर द्वार के अंदर जीते करवाड़ी के सामने एक पोतदार वाड़ी थी, वहां मैं ठहरा हुआ था। जब मैं ठहरा हुआ था तो एक लड़की आई, एक महिला आई और आकर के उसने मुझे अपनी जन्म पत्रिका दी। मैं पहले से भी उस परिवार को जानता था, उस लड़की को भी मैं जानता था, पहचानता था। तो वो लड़की आई और आके उसने मुझे जन्म पत्रिका दी। जन्म पत्रिका दी और मुझे कहने लगी, बाप जी मेरे शादी के योग कब बनेंगे, क्या मेरे शादी के योग कब बनेंगे। मैंने कहा कि तेरी शादी तो हो गई है। अरे उसने कहा बाप जी हो गई थी, एक हुई, दो हुई और तीन हुई, अब मैं चौथी। ये समाज की हालत है। अरे वो गणिका अच्छी, वो वेश्या अच्छी जो जीवन समर्पित कर दिया, दूसरे का विचार नहीं लाई। न गणिका को क्या लेना देता है वेश्या को, तू गया तेरा भाई दूसरा, पर नहीं, समर्पित हो गई थी, प्रेम था। और प्रेम के अंदर कोई सौदाबाजी, आजकल तो प्रेम में सौदाबाजी, विश्वास ही नहीं है लोगों को।
प्रेम में भी विश्वास नहीं है, वहां पे भी सौदाबाजी, धोखाबाजी, आदमी को औरत पर विश्वास नहीं, औरत को आदमी पर विश्वास नहीं, और फिर ये कहती है मेरे सिवाय दूसरे को तो तुम नहीं चाहते हो, विश्वास ही नहीं, मेरे सिवाय किसी को याद नहीं करते हो, विश्वास ही नहीं। प्रेम के अंदर धोखाबाजी चल रही है, वास्तविक प्रेम हमने नहीं किया है। और अभी तो मेरे पास एक आदमी मिला मुझे, अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक आदमी मिला और मुझे कहने लगा रमेश भाई कि 3 नंबर का पैसा बहुत बढ़ गया है। कितने नंबर का? वो मुझे आके कहने लगा बाप जी 3 नंबर का पैसा बहुत बढ़ गया है। तो मैंने कहा भैया मैंने तो 1 नंबर का सुना था, 2 नंबर का सुना था, ये 3 नंबर का पैसा तो मैंने कभी सुना नहीं है, 3 नंबर का पैसा कैसे बढ़ गया? तो उसने मुझे कहा कि बाप जी 1 नंबर का पैसा वो होता है जो स्वयं को मालूम होता है और सरकार को भी 1 नंबर का पैसा आपको भी मालूम है, और आप जिस देश में रहते हो वहां की जो सरकार है उस सरकार को भी मालूम है, और 2 नंबर का पैसा जो होता है वो आपको मालूम है पर सरकार को मालूम नहीं है। तो मैंने कहा 3 नंबर का पैसा, अरे बाप जी अभी सब परिवार के अंदर सब 3 नंबर का पैसा बढ़ गया। मैंने कैसा बढ़ गया? तो वो मुझे कहने लगा पति का बैंक में कितना बैलेंस है वो पत्नी को मालूम नहीं, और पत्नी का बैंक में कितना बैलेंस है वो पति को मालूम नहीं, बाप का बैलेंस कितना है वो बेटे को मालूम नहीं, और बेटे का बैलेंस कितना है वो मालूम नहीं है। इसलिए अभी घरों के अंदर बाप जी 3 नंबर का, क्योंकि विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। अभी जब नोटबंदी हुई तब इन महिलाओं ने, इन श्राविकाओं ने 10-10, 20-20 लाख रुपए निकाल के दिए हैं। कितने? और जब पति पैसा मांगता था तो कहती थी मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी, हाँ आनंद जहर खावान पैसों चाहिए, कि मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। जब नोटबंदी हुई तो 20-20, 30 मेरे एक परिचित है, वो परिवार से बहुत गहरा संबंध था, वो कहने लगा मुझे आके बाप जी मैंने कई बार अपनी पत्नी से पैसा मांगा कि मुझे दे दे, कि मेरे पास तो है ही नहीं। जब नोटबंदी हो गई तो बाप जी 40 लाख रुपया पेटियों में से है। अब ये आपकी दुनिया कैसी अविश्वास की, यहां धोखाबाजी, विश्वास ही नहीं है जिंदगी में। वह गणिका इंतजार करती रही, और कितने वर्षों तक? 1 नहीं 12 वर्षों तक इंतजार कर रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन जरूर स्थूली भद्र आएंगे। उसको विश्वास था मेरा प्रेम है, मेरा प्यार है, वो जरूर खींचा हुआ चला आएगा। और एक दिन यही हुआ कि स्थूली भद्र गुरुदेव की आज्ञा ली, धीर और गंभीर पैरों से, क्या धीर गंभीर साधना थी, धीर और गंभीर पैरों से चलता हुआ रोहू कोशा के रंग महल की ओर आने लगा। और वह वेश्या सुबह उठती है, शाम तक सूर्यास्त नहीं होता है, वहां तक इंतजार करती है। और उस दिन रूप कोशा इंतजार कर रही थी, और इधर धीर गंभीर पैरों से चलते हुए स्थूली भद्र को देख लिया। आशा अमर है, क्या है? आशा अमर है, आशा नहीं छोड़ी थी उसने, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। और उसने देखा धीर और गंभीर पैरों से चलता हुआ स्थूली भद्र को देखा, और जैसा ही देखा खुशी की मारी पागल हो गई। फिर 12 वर्षों के बाद आज स्थूली भद्र से मिलना होगा, देखने का होगा। मन में कई कल्पना है, मेरा स्थूली भद्र आया है, और नीचे उतरती है, दरवाजा खोलती है, और स्थूली भद्र उस दरवाजे के नजीक आता है, द्वार के वहां आता है। और जैसे ही आता है और वो रूप कोशा क्या कहती है, जैसे ही स्थूली भद्र द्वार पे तो आ गया, खड़ा हो गया, और रूप कोशा ने दरवाजा खोला और कहा कि स्वामीनाथ पधारो, स्वामीनाथ पधारो। मैं तो बहुत इंतजार कर रही थी, पर मुझे विश्वास था एक दिन कि स्थूली भद्र जरूर आएगा और मेरा प्रेम तुम्हें खींच के
जरूर जरूर लाने वाला है। स्वामीनाथ पधारो 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 पधारो। और जैसा ही पधारो पधारो ने कहा और स्थूली भद्र ने अंदर प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद स्थूली भद्र ने कहा कि रूप कोश्या, मैं गुरु की आज्ञा लेके, मैं गुरु की आज्ञा लेके, अनुआज्ञा लेके मैं यहाँ चातुर्मास करने के लिए आया हूँ। क्या मुझे तू रंग भवन में चातुर्मास करने देगी? मुझे चातुर्मास यहाँ करना है। और रूप कोश्या कहती, कैसी बात करते, मैं आपकी, क्या मैं आपकी? ये रंग भवन आपका, रंग भवन की एक एक वस्तु आपकी है, ये सब कुछ आपका ही है। स्वामीनाथ भले ही आप यहां रहो, परंतु वह रूप कोश्या कहने लगी, बस पधारो स्वामीनाथ, पधारो पधारो। ले जाती है, चातुर्मास करने का कहती है। और कहती है कि क्या भोजन में लोगे? क्या क्या भोजन के अंदर लोगे? कि जो तू खिलाएगी वो मैं खाऊंगा, सटरस भोजन कराऊंगा, तो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। गुरु की आज्ञा लेकर के आया हूं, परंतु जो भी काम करे वो 3 हाथ दूर रख करके करना, नजीक आने की कोशिश मत करना। धर्मपुत्री धर्म लाभ। क्या कहा? धर्मपुत्री धर्म लाभ। और वैश्या तो चमकी के ये क्या, ये कौन सा नाटक है? ये कौन सा नाटक करे? धर्मपुत्री धर्म लाभ साधु बन गए और ये धिंगाने छोड़ते, धर्म लाभ करते हो। यहाँ धर्म लाभ की बात नहीं है। और वह कहती है कि स्थूली भद्र, क्यों? कि प्रेम और स्नेहता। और वह कहती है, स्थूली भद्र मेरा शरीर तेरे को पुकार रहा है, आज आलिंगन करना है, तेरा शरीर तुझे पुकार रहा है, बुला रहा, आओ आओ स्थूली भद्र। और स्थूली भद्र ये कहता है कि धर्मपुत्र धर्म लाभ। उसको लगा कि अभी इसको पिताजी की हत्या हो गई और इसको वैराग्य चढ़ गया है, और इसको जो भी बात कहते हैं तो बस एक ही बात, धर्म लाभ। ये क्या नाटक मचा रखा है स्थूली भद्र? छोड़, क्योंकि प्रेम था, तू और मैं की भाषा थी। क्या थी? स्थूली भद्र तू छोड़, ये धिंगाने, ये नाटक छोड़, मेरा शरीर तुझे बुला रहा, आ। स्थूली भद्र कहता है, क्या कह रहा है कि हे रूप कोश्या, जीवन के अंदर प्रेम ही करना है, प्रेम ही करना है, तो विश्व चैतन्य के साथ में तू प्रेम कर ले और उस विश्व चैतन्य में अपने चैतन्य को तू मिला दे। क्या कह रहे? मिला दे। और उसको लगा कि अभी इसको दीक्षा का और वैराग्य का भूत चढ़ा हुआ है और ये जल्दी उतरने वाला नहीं है, परंतु मैं इसका भूत उतार दूंगी, क्योंकि मेरे पास क्या है? रूप है। क्या है? मेरे पास लावण्य है, मेरे पास वाणी की ताकत है। परंतु रूप कोश्या के पास काई की ताकत थी? रूप की ताकत थी। किसकी? लावण्य की ताकत थी। और किसकी ताकत थी उसके पास? सौंदर्य की ताकत थी, रूप की ताकत थी और प्रेमाल शब्दों की ताकत थी। परंतु वो सब क्या थे? जड़ थे। क्या थे? जड़ थे। और स्थूली भद्र के पास काई की ताकत थी? उसके बाद अध्यात्म साधना की ताकत थी और देह भाव को भूल करके आत्म भाव में रमण करने वाला और आत्मा के केंद्र को प्राप्त करने वाला। ध्यान रखना, जड़ कितना भी हो पर चैतन्य के आगे हमेशा जड़ हारता आया है, जीतता नहीं है। पर उस रूप कोश्या को मालूम नहीं है कि स्थूली भद्र एक आध्यात्मिक साधना करके आत्म केंद्र को पकड़ करके और गुरु की आज्ञा लेके गुरु ने उसको परखा, इसलिए यहाँ उसको भेजा है। पर रूप कोश्या सोचने लगी, अभी जाने दो, 1 2 3 दिन के बाद तो मैं इस स्थूली भद्र को अपना बना लूंगी। क्या? 3 दिन के बाद जरूर इसको बना लूंगी। और स्थूली भद्र कहता है कि मुझे
एक ओरला, एक रूम दे दो, मैं यहाँ चातुर्मास करता हूँ। और उसको रंग भवन का एक हॉल दिया, उस हॉल के अंदर वह चातुर्मास करता है। कौन? स्थूलीभद्र वेश्या के घर पर, जहां 12-12 वर्षों तक जिस वेश्या के साथ में रह के भोग और विलास, खाना पीना, सटरज भोजन, नित्य गान किया, परंतु उनकी स्मृति भी उसके दिल और दिमाग में नहीं है। और अग्नि रहे और घी पास में रख दो, अग्नि है और अग्नि के ले जा करके घी रख दो, पिघले बिना रहने वाला नहीं है। क्योंकि उसने जो साधना की थी वो बाहर से मिट करके अंदर की साधना की थी। किसने? बाहर की साधना नहीं की, अंदर की साधना कर ली थी। इसलिए अंदर की साधना में इतना गहराई में चला गया था कि बाहर की हवा, बाहर की वस्तु उसे आकर्षित नहीं कर सकती थी। पर रूप कोशा ने कह दिया कि भले ही चौमासा यहाँ करो, मैं जो खाना खिलाऊं वो उसका खाना पड़ेगा, जो मैं करूं वो मुझे करने देना। उसने कहा मंजूर है, परंतु जो भी काम करे 3 हाथ दूर रख के करना, बाकी कोई मुझे चिंता नहीं है। उसने सोचा कि स्थूलीभद्र को विचलित करना, चलित करना, ये तो मामूली बात है। अच्छे अच्छे मोमबत्ती पिघल जाती है मेरे आगे, ये तो क्या, मेरे पास रूप है, मेरे पास लावण्य है, प्रेमाल शब्द है, मेरे पास तो इतना इतना है। आज नहीं तो कल इस स्थूलीभद्र को मैं चलित किए बिना नहीं रहने वाली हूं। और चातुर्मास प्रारंभ हुआ और वह रूम के अंदर गई और जाकर के उसने मेकअप किया और नई नई ड्रेस पहनी। और इधर शाम हुई, संगीत आया और वह रूप कोशिया ड्रेस पहना, सुंदर भी मेकअप किया, सज धज करके रंगशाला के हॉल के अंदर नाचने लगी। क्या लगने? नाचने लगी। अब वो नाचने लगी है और स्थूलीभद्र ध्यान के अंदर बैठ गए। कहां बैठ गए? ध्यान के अंदर बैठ गए, आत्म केंद्र को प्राप्त कर लिया। अब वह रूप कोशिया नाच रही है, कर रही है, करा रही है, पर वो इतने ध्यान की गहराई में चले गए कि बाहर के जगत में क्या हो रहा है उन्हें मालूम नहीं है। रूप कोशिया नाचती रही और अंततः वह थक गई। अब वो रोज सटरस भोजन कराए, पकवान खिलाए, तरह तरह की चीजें खिलाए और रोज नाचे। ऐसे करते करते कितने महीने हो गए? 3 महीने व्यतीत हो गए। कितने? 3 महीने हो गए। 3 महीने तक करती रही और एक दिन वो नित्य कर रही थी और नित्य करते करते वो थक गई, थक के चूर हो गई, चूर होके गिर गई और अपना माथा फोड़ने लगी कि मैंने अच्छे अच्छे को पिघाल दिया, अच्छे अच्छे को चलित कर दिया, परंतु आज 3-3 महीने की मेहनत के बाद भी स्थूलीभद्र क्या मेड़ पिघल सकते हैं, मैं पत्थर को पिघला सकती हूं। क्या कहती है? मैंने इतना नित्य किया, इतना किया, पत्थर भी पिघल सकते हैं, पर ये कौन सी मिट्टी का बना हुआ है जो मात्र पिघल नहीं रहा। इतना ध्यान में तल्लीन हो गया और ये वो थक करके चूर हो गई और अपना सिर कूटने लगी अपने हाथों से। और स्थूलीभद्र ने कहा, रूप कोशिया, तू देखो सिर कूटने की कोई जरूरत नहीं। क्यों तू सिर कूटती है? जिसको तू प्राप्त करना चाहती है वो कभी संभव नहीं है। मैंने जो पाया है वो अब तू पाले, क्योंकि मैंने अनुभव किया जो इंद्रिय जन सुख था उसके अंदर कोई आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु मैंने अध्यात्म साधना के द्वारा जो आत्मीय सुख मैंने पाया है, हे रूप कोशिया तू आत्मीय सुख पाले। क्योंकि मैं आया हूं इसलिए, किस लिए? तेरा उद्धार करने के लिए। रूप कोशिया में जो आया हूं ना, उद्धार करने के लिए। और रूप कैसा कहती है? उद्धार करने के लिए आए कि उद्धार करने के लिए आए हो? उद्धार करने के लिए आए, उद्धार करने का ये सब छोड़ो, फालतू की बातें। उसने कहा कि रूप कोशिया समझ, अब भी समझ,
और अभी भी तू इंद्रिय जन सुख है वैसे सुख, इसमें कोई आनंद नहीं है, तू जागृत बन। और वह माथा कूटती है और सोचती है अब क्या करूं, अब तो आखिरी प्रयोग कर लेता हूं। और रूप कोश्या इधर चातुर्मास पूर्ण होने आ रहा है, चातुर्मास की अंतिम रात्रि, कौन सी अंतिम रात्रि। और उसने जाके स्थूली भद्र को कहा कि आज तो मैं जीत के बताने वाली हूं, क्या आज तो मैं जीतने वाली हूं। और रूप कोश्या ने सटरस भोजन हार बनाया, तरह तरह के मादक पदार्थ बनाए और ले जाके स्थूली भद्र को बोराया। और स्थूली भद्र ने वे सटरस भोजन मादक भोजन उसने खिलाए। और उसकी जो चित्रशाला थी, जो रंगशाला थी, उसके अंदर इतने जो है चित्र थे, उन चित्रों को देख देख करके अंदर की वासनाएं उत्तेजित हो जाती, ऐसे चित्रों के अंदर। और इस प्रकार का खाना खिलाया। अब अंतिम नित्य करती है, शाम हुआ और वह फिर ड्रेस बदला, मेकअप किया, सज धज करके फिर वो स्थूली भद्र के पास आई और नाचने लगी। और इस जैसी नाचने लगी और स्थूली भद्र फिर ध्यान की गहराई के अंदर चले गए। अब वह नाचती है, करती है, कराती है, नाटा रंभ करती है और उसको पिघालने की कोशिश करती है, चलित करने की कोशिश करती है। परंतु जिसने आत्मीय सुख को प्राप्त कर लिया, देव भाव को भूल गया, इंद्रिय जन्य सुख को उसने अपने जीवन के अंदर से देख करके उसका त्याग कर दिया, आत्म भाव में लीन हो गया। और वह नाचती रही और सुबह हो गई। जब सुबह हो गई और वो जाकर के स्थूली भद्र के चरणों में गिर गई और चरणों में गिर के वह क्या कहने लगी। अब बात आ रही है मंगलम मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूली भद्राद्या। अब यहाँ चूर करके वो नाच कर चूर करके थक करके वह स्थूली भद्र के चरणों में गिर गई और कहने लगी मैं हार गई और आप, मैं हार गई और तू जीत गई। और स्थूली भद्र को अब मौका मिला कि अब इसको कहना चाहते हैं। और स्थूली भद्र कहते हैं कि तू हार कर तो जीत सकती है, हार करके जीत सकती है, पर विजय प्राप्त करके तू कभी नहीं जीत सकती है रूप कोश्या। तू जो है अपने जीवन के अंदर अपने आत्म केंद्र को प्राप्त कर ले, तेरा उद्धार कर ले। और इतिहास ये कहता है कि चातुर्मास की अंतिम रात्रि के अंदर उस रूप कोश्या को स्थूली भद्र ने नौकार मंत्र का दान किया। क्या किया? नौकार मंत्र का दान किया। और उसके बाद उस रूप कोश्या को 12 व्रतों का अंगीकार करवाया। एक गणिका को, एक कोश्या को, एक वेश्या को क्या बना दिया? श्राविका बना दिया। क्या बना दिया? श्राविका बना दिया। उसका उद्धार कर दिया गया। और चातुर्मास की अंतिम रात्रि हुई, सुबह हुआ और उसने कहा स्थूली भद्र ने कि रूप कोश्या अब तू अपने जीवन का उद्धार करना, नौकार मंत्र का जाप करना, परमात्मा को याद करना और तेरी आत्मा का उद्धार करना। जिस काम के लिए मैं आया था, जिस काम के लिए मेरे गुरु ने यहां भेजा था, आज्ञा लेके आया रूप कोश्या, आज वो काम मेरा हो गया है। अब मैं यहां से चलता हूं। और इतिहास ये कहता है कि स्थूली भद्र वहां से चल करके अपने गुरु के पास आए। किसके पास आए? गुरु के पास आए और गुरु को आके नमन किया। और जैसा ही नमन किया, गुरु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा अति दुष्कर तेने काम किया है। क्या? दुष्कर नहीं, अति दुष्कर काम किया है। सदियों सदियों के बाद ऐसा स्थूली भद्र धरती पे आता है कि सदियों के बाद ऐसा स्थूली भद्र जो है सदियों के बाद इस धरती पे जन्म लेता है। स्थूली भद्र जो काम किसी ने नहीं किया इस जगत के अंदर, वो काम तेने किया है। कि कैसा काम?
कैसा काम, घी के अग्नि के पास घी रखे और तू पिघला नहीं, अच्छे अच्छे पिघल जाते, तू पिघला नहीं, तू उस कोयले की काली कोठड़ी में, उस कोयले के काले रूम में तू 4-4 महीने रहा, पर तुझे कोई दाग नहीं लगा। तेने महान कार्य किया है और उसको पीड़ थक पाई। गुरु बड़ा हर्ष हुआ कि मेरा शिष्य महान काम करके आया है। गुरु ने शिष्य को आशीर्वाद दिया और उसके बाद स्थूली भद्र क्या किया, साधना के मार्ग पर चल निकले और काय की साधना करने लगे। वो अब समझना है जीवन के अंदर, अब वो काय की साधना करते हैं, वो हमने आज दिन तक नहीं जाना स्थूली भद्र को। इसलिए मंगल कहा गया है, इसलिए मंगल कहा कि जब स्थूली भद्र जब रूप कोशिया के घर थे तब उसको किससे स्नान कराया जाता था? स्थूली भद्र जब रूप कोशिया के घर पे थे, रंग भवन में थे, तब उसे इत्र से और गुलाब की पखड़ियां पानी में डाल के उसको स्नान कराया जाता था। आज स्थूली भद्र जो है भर सूर्य की आतापना ले रहा है, सूर्य की गर्मी में गोचरी जा रहा है। जब वह स्थूली भद्र, जब वह रूप कोशिया के घर था और उसका एक थोड़ा सा पसीना आ जाए तो वह आकुल व्याकुल हो जाती थी। कौन? वह रूप कोशिया, और हवा डालने थी। आज स्थूली भद्र भर गर्मी के अंदर घूम रहे हैं और तरबर पसीना हो रहा है। जब स्थूली भद्र को नींद नहीं आती थी, क्या उसको नींद नहीं आती थी? रूप कोशिया के घर थे तो उसको नींद नहीं आती थी, तो रूप कोशिया मखमल की गादियां, मखमल के चद्दर बिछा करके उनको सुलाती थी। और आज स्थूली भद्र उन पत्थरों पर, पहाड़ों पर जो अधभद्रे हैं, कचरे हैं कई जगह से, उन पहाड़ों पर, उन पर्वतों पे आराम से नींद ले रहे हैं। वह स्थूली भद्र जिनका हम आज याद करते हैं, इसलिए उसको मंगल का कि दुनिया में कोई काम किसी ने नहीं किया, वो काम किसने किया? स्थूली भद्र ने किया। इसलिए 84-24 तक उसका नाम अमर रहने वाला है। उस स्थूली भद्र को हमको प्रार्थना करना है। काय की प्रार्थना करना है? हमको प्रार्थना करना है, ये प्रार्थना करना है स्थूली भद्र से। ये पूरी कहानी मैंने सुनाई, स्टोरी सुनाई है, ये सुन करके चिंतन करना, मनन करना स्थूली भद्र को, और उस स्थूली भद्र से ये प्रार्थना करना कि हे स्थूली भद्र, आपके जीवन के अंदर आप इतने वासना से ग्रसित है, पर आपने ऐसी साधना की, आप वासनाओं से मुक्त बन गए। हे स्थूली भद्र, हमें आशीर्वाद दो कि हम भी अपने जीवन के अंदर इन वासना विषयों से हम मुक्त बन सके। ऐसे मंगल में उन्हें हमें प्रार्थना करेंगे तो ही मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु और मंगलम स्थूली भद्राध्याय। और वो स्थूली भद्र जिन्होंने कितने पूर्व का ज्ञान था, कितने पूर्व का ज्ञान था? उनको 10 पूर्व का ज्ञान था। कितने पूर्व का? 10 पूर्व का अर्थ सहित ज्ञान था, पर 4 पूर्व का ज्ञान जरूर था, पर उनके अर्थ मालूम नहीं थे। अंतिम जो है 14 पूर्व धर भद्र भाव स्वामी और अंतिम 10 पूर्व धर यदि कोई हुए है तो वो स्थूली भद्र महाराज हुए, जिनको बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से हम आज भी याद करते हैं। और मैंने कहा था ना, महावीर के नाम को भूल जाएंगे, महावीर को पालना कराने वाली चंदन बाला का नाम भूल जाएंगे, राजुल को भूल जाएंगे, राजुल को भी भूल जाएंगे, और नेमनाथ को भूल जाएंगे, नेमनाथ के पथ पर चलने वाली राजुल को भूल जाएंगे, आदिनाथ को भूल जाएंगे, और आदिनाथ को पालना कराने वाले श्रेयांश कुमार को भूल जाएंगे, मैणा और श्रीपाल को भी ये दुनिया भूल जाएगी। परंतु 84-24 तक किसी का नाम अमर रहेगा जिन शासन में, तो वो कौन है? मंगलम भगवान वीरो मंगलम
गौतम प्रभु और मंगलम स्तूले भद्राद्या। हमारा जो मंगल करने वाले हैं तो वह एक ही आत्मा है। कौन? महावीर। महावीर के बाद गौतम और गौतम के बाद स्तूली भद्र। 14,000 साधुओं का कहीं नाम नहीं लिया गया, स्तूली भद्र का इसलिए लिया गया कि दुनिया में जो काम कोई नहीं कर सका वो काम किसने किया? स्तूली भद्र ने। इसलिए वो स्तूली भद्र आपका और हमारा सबका मंगलमय करे। इन्हीं भावों के साथ आज का प्रवचन यहीं पूरा करता हूं। और आज कुछ कार्यक्रम हमारे यहाँ पर हैं, वो कार्यक्रम भी अपन यहाँ पर लेते हैं। तो आज के प्रवचन से क्या सीख के जाएंगे? 3 दिन के प्रवचनों से ये 3 दिन मैंने आपको सुनाया है। 3 दिन में आपने क्या सीखा है? क्या सीख करके जाना है? यही सीख करके जाना है कि मैं अपने जीवन में विषय और वासनाओं से जो मैं ग्रसित हूं और जिनके कारण मेरी आत्मा का पतन हो रहा है, जिनके कारण कर्म बंधन कर रहा हूं, जिनके कारण मेरी आत्मा दुर्गति का भाजन बन रही है, उनको हम अपने जीवन में उन वासना विषयों से जितना हम मुक्त बने उतना ही हमारी आत्मा पवित्र और पावन बनेगी। इन्हीं भावों के साथ स्तूली भद्र को हम याद करते हैं। चलिए चलते हैं, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ सन 2018 का चातुर्मास ये शंकेश्वर महातीर्थ में चल रहा है और कई भाग्यशालियों ने जो है इस चातुर्मास के अंदर लाभ लिया। मुख्य संगपति उसके अलावा अन्य लोगों ने भी इस चातुर्मास के अंदर डोनेशन दिया, दान दिया और उन भाग्यशालियों का यहाँ का बहुमान का कार्यक्रम हमने जितने भी लाभार्थी परिवार है उनका बहुमान का कार्यक्रम हमने 16/9/2018 को रखा। पर कोई व्यक्ति आने में उनको सुविधा नहीं हो पा रही है, उस दृष्टि से लेकर के हमने जिन लोगों ने लाभ लिया है उनका यहाँ बहुमान करेंगे। और इस चातुर्मास में जिन्होंने लाभ लिया ऐसे हमारे केसरीमल जी, पेराजमल जी जो हमारे इस चातुर्मास के सम्मानीय संगपति हैं और इस चातुर्मास के अंदर जिन्होंने लाभ लिया जो संगपति है ऐसे हमारे ओटरमल जी, शेषमल जी, श्री श्रीमाल जोगापुरा कल्याण वालों ने लाभ लिया है, उनका भी यहाँ पर बहुमान करेंगे। पर उसके पहले हमारे यहाँ जो रोज चढ़ावे होते गवली का और उसके बाद के में हाथी पे बैठने का, रथ में बैठने का और पारसनाथ भगवान को माल्या और अल्पन और दीप प्रज्वलन का जो चढ़ावे वो हम करेंगे। पर आप जानते ही है